ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मुद्दा रहा है। राम मंदिर निर्माण का 1989 में पालनपुर अधिवेशन के बाद उन्होंने अपने एजेंडे में लिया था, और भाजपा ने उस आंदोलन को एक तरह से मंदिर आंदोलन को भाजपा आंदोलन के रूप में वो चला। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन चला, विश्व हिंदू परिषद उसमें थी, और पूरी तरह से बीजेपी का आंदोलन हो गया था। फिर राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, वो भी बीजेपी का ही कार्यक्रम बन गया। फिर लोकार्पण जो हुआ उसका, वो भी बीजेपी का ही कार्यक्रम बना 2019 भी। तो कुल मिलाकर के पूरा ये राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी का ही था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका स्टैंड अलग था। इनका तो ये था कि भाई मंदिर बनना चाहिए, लेकिन या तो कोर्ट के आदेश से बने, या सहमति से बने, या संसद में कानून बना के बने। नहीं सर, वो तो कह रहे थे अस्पताल बना दो, कॉलेज। नहीं, ये तो जो स्टैंड ऑफिशियल पार्टी का है वो मैं बता रहा हूँ। वो जो अस्पताल, ये तो इस तरह के बयान तमाम तरह के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया, कांग्रेस के नेताओं ने उनको नहीं, कांग्रेस के तमाम लेफ्ट के नेताओं ने भी दिया, तमाम तरह के नेताओं ने दिया। वो एक उनको गंभीरता से नहीं लेने, वो इंडिविजुअल बयान थे। पार्टियों का जो स्टैंड है वो मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है, और वो बाकायदा उनके रिकॉर्डेड स्टैंड है। कांग्रेस का भी स्टैंड है, जनता बीपी सिंह का यही स्टैंड था। जो बीपी सिंह की सरकार गिरी है, अडवाणी जी ने गिराई, तो बीपी सिंह यही तो कह रहे थे, या तो कोर्ट से बने, या पार्लियामेंट में कानून बना के बनेगा, या सहमति से बने। ये नरसिम्हा राव का स्टैंड लगातार स्टैंड था। तो अब बहुत ज्यादा मंदिर प्रेम दिखाने में उनका कोई वो नहीं होना है, क्योंकि उनकी वो अगर अपने को ज्यादा राम भक्त बड़ा साबित करने की कोशिश करेंगे तो उसमें, उस लड़ाई में वो बीजेपी से पीछे ही रहेंगे। वो पिच नहीं है, वो पिच नहीं है उनका, वो पिच बीजेपी का ही है। उनकी तो कोशिश ये है, जो वो कर रहे हैं कि भैया ये इनको आप राम भक्त समझते थे, नकली राम भक्त है ये तो चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी और इसके लिए और राजनीति उसके लिए जो हम कहते थे, वो देखो बात पक्की साबित हो गई। मतलब खुद को राम भक्त ज्यादा साबित करने की बजाय उनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये राम भक्त नहीं है, ये नकली राम भक्त है। तो वही स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल एक अलग धारा पे है। वो खुद को बड़ा राम भक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अमित शाह तो नहीं गए, मैं हुआ या देखो। तो अब अमित शाह गए कि नहीं गए, लेकिन अमित शाह न जाने से भी बीजेपी की राम भक्ति पर कोई संदेह नहीं होगा, और उन पर भी सवाल नहीं होगा। उन पर भी सवाल नहीं होगा। तो ये तो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अपनी राजनीति है। इस पूरे मामले में जो बीजेपी या संघ परिवार जो सवालों के घेरे में आ गया, कटघरे में आ गया, या वो इसीलिए आ गया क्योंकि उनका अपना कोर मुद्दा था। दो मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ परिवार और बीजेपी के लिए, एक हिंदुत्व का मुद्दा और दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों पर वो दूसरी पार्टियों से अपने को आगे रखते हैं हमेशा। अगर इन्हीं में कमजोरी आ जाती है तो वो फिर उनके लिए दिक्कत पैदा करने वाली बात होती है। अब चुनाव है, आपने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव है। योगी आदित्यनाथ पूरी चुनावी बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने फटाफट आनंद फानंद में SIT बना दी। उसके बाद तुरंत उनके बयान आप देखिए, अयोध्या भी हुआ है, सब वो लगातार बोल रहे हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई जो है इसमें किसी तरह, मतलब वो ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि भाई पूरी तरह से बहुत जांच निष्पक्ष हो रही है, हर तरह से हो रही है, कितना बड़ा हो कोई छोटा हो, हम सबको जो है पकड़ेंगे। क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उनको जनता के बीच जाना है। असली तो उनको जाना है, ये जो नागपुर में बैठे हुए उनको थोड़ी जाना है, या जो दिल्ली में बैठे हुए, जाना तो योगी जी को है। तो योगी जी अपने उस तरह काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्या ये है कि ट्रस्ट में आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं है। ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ। ट्रस्ट का जब गठन हुआ था, देखिए जो बड़े ट्रस्ट हैं उनकी जो व्यवस्था है उनमें राज्य सरकार का बहुत कंट्रोल है। तिरुपति ट्रस्ट में आंध्र प्रदेश सरकार का बहुत नियंत्रण है। सोमनाथ ट्रस्ट में पदेन मुख्यमंत्री जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। मोदी जी भी अध्यक्ष रहे वहाँ, केशुभाई पटेल थे। अब जितने बड़े मंदिर हैं, सब बड़े मंदिर, राज्य का उसमें महाकाल मंदिर में प्रशासक वो होता है। ये एक ऐसा ट्रस्ट बना जिसमें राज्य सरकार की से बहुत नाम मात्र वो है। ले दे के संजय प्रसाद है उसमें पदेन, और DM अयोध्या है। बाकी सारा ट्रस्ट कंट्रोल है दूसरे लोगों के द्वारा, जो या तो राष्ट्रीय स्वयं संघ द्वारा नामित है या प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा हैं। तो ये भी एक वहां पर एक अंतर्विरोध रहा है शुरू से। इसीलिए ट्रस्ट के लोग अपने को कानून से ऊपर समझते रहे। अभी रामपाल जी जो बात कर रहे हैं ना कि भाई आप रिकवरी करने चलेगा तो सामान लेके चले आए, ये थोड़ी होता है। आपको जानकारी मिली कि ऊपर समझ रहे हैं सर, कानून से ऊपर कहाँ समझ रहे हैं खुद को? कानून से ऊपर ही समझ रहे थे, इसीलिए FIR नहीं कराई थी, इसीलिए रिकवरी के सामान पे घर ले आए थे, अपने पास ले आए थे। वरना उसी वक्त जब पता लगा था कि वहां रुपए हैं उसके यहाँ, FIR कराते, पुलिस लेके जाते।
ये मैं तो पुलिस तो वो मान के चलते थे भाई, पुलिस कमिश्नर और पुलिस एसपी डीआईजी सब वहां जाके चंपत राय जी के सामने दंडवत होते थे। तो वो अपने आप में एक अलग सत्ता बन गई थी। हमारे मित्र अभय दुबे हैं, उनकी तो अलग थ्योरी है। वो तो कहते हैं जैसे वेटिकन की सत्ता इटली में है, वैसे ही एक सत्ता बन गई थी वहां पर तो अयोध्या में है। वो खैर उनके अपने, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक सत्ता बन गई थी वहां पर राम मंदिर के ट्रस्ट की। और वहां ट्रस्ट की अपने सिक्योरिटी गार्ड सारी व्यवस्था अपनी थी। वहां डीएम और ये नाम मेंबर भले हो, लेकिन बड़े लाचार थे ये, वो इनका कोई दबदबा नहीं था। तो अब क्या है, अब मौका मिला है, एफआईआर हुई फाइनली, अब उत्तर प्रदेश सरकार को वहां पर दखल देने का मौका मिला है। तो ये सब भी अंतर्विरोध जो ट्रस्ट के हैं वो सामने आ रहे हैं। इसीलिए बार बार ये मांग हो रही है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, नए लोग इसमें लाए जाए। और एक मांग ये भी हो रही है धर्माचार्यों के नियंत्रण में दिया जाए, पूरी तरह से धर्माचार्यों के नियंत्रण में। जैसे रामालय ट्रस्ट बना था जिसमें सारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामनंदाचार्य ये सारे लोग थे, वैसे ही अखाड़ा परिषद के लोग थे, उस तरह दिया जाए। बजाय ये कि आपने 4-5 अपने विशुद्ध परिषद के साधु डाल दिए उसमें, बाकी सब ब्यूरोक्रेट डाल दिए। तो ट्रस्ट में ट्रस्ट कैसे बने, इसके लिए भी केंद्र सरकार को पहल लेनी पड़ेगी और सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। ये खाली भारतीय जनता पार्टी का मंदिर अब नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का अकेले मंदिर नहीं है, इसीलिए शायद ये भारत का मंदिर है। इसीलिए शायद जेपीसी की मांग हो रही है कि भाई आप, इसीलिए जेपीसी की मांग हो रही है कि ठीक है, अब जैसे तर्क दिया था जो साहब जिन्होंने मंदिर बनवाने में सहयोग नहीं दिया वो क्यों बोल रहे हैं, भाई क्यों नहीं बोलेंगे? भाई चोरी अगर कहीं होगी तो ये थोड़ी फलाने बोले फलाने न बोले, गड़बड़ी होगी तो बोला जाएगा। और ये कहने का मतलब खाली जो मंदिर आंदोलन में तो वही राम भक्त है। हमारे एक दर्शक ने भी यही कहा है कि हम चढ़ावा नहीं दिए तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, आप राम जी से धोखा कर दोगे। नहीं, दूसरी बात यह है कि जो मंदिर आंदोलन में नहीं थे क्या वो राम भक्त नहीं है, या जो बीजेपी को वोट नहीं देते तो राम भक्त नहीं है? राम भक्त तो सभी हैं। या तो कह दीजिए खाली राम भक्त वही है जो बीजेपी को वोट देते हैं, या ये हिम्मत से कहिए, फिर वो भी नहीं कह सकते आप। तो राम भक्त तो जो मंदिर गया है वो भी है, जो मंदिर नहीं गया वो भी है, जो चढ़ावा दिया वो भी है, जिसने चढ़ावा नहीं दिया वो भी है। और एक और बात मैं कहूँगा, एक नया मॉडल आ रहा है मंदिरों का, पिछले राम मंदिर से शुरू, कि अब मंदिर आप जाते हैं तो आप फल फूल नैवेद्य मिठाई लेके जाते थे ना। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी बेसन के लड्डू, गणेश जी के मंदिर में मोदक बूंदी के लड्डू, शनिदेव के मंदिर में भी मिठाई। और यहाँ फल फूल मत लाइए, चढ़ावा मत लाइए, कैश लाइए। ये जो कैश का जो सिस्टम है ना, वो और दिक्कतें पैदा कर रहा है। कैश तो दरअसल हमारे जो भारतीय पद्धति है, हिंदू पद्धति है, उसमें नैवेद्य है, धूप दीप पत्रम पुष्पम नैवेद्यम, नैवेद्य में भोग है, भगवान को भोग लगाया जाता है। रुपया जो है वो दक्षिणा है पंडित की, तो खाली दक्षिणा दो। तो ये जो नया सिस्टम चल गया, कैश दो सफाई के नाम पर, ठीक है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियां पैदा करते हैं। आप भक्तों पर छोड़ दीजिए, भक्त जो चढ़ावा चढ़ाना, जो एक फूल लेके जाए उसका भी स्वागत है, जो सोने का फूल लेके जाए उसका भी स्वागत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।